गुड इवनिंग शिखा और राधा, गुड इवनिंग। अच्छा प्रत्युष, ठीक है, गुड इवनिंग प्रत्युष। जल्दी जल्दी आइए और लोग। तनिषा गुड इवनिंग, जानवी गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ जानवी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी आ जाइए अब सब लोग। गुड इवनिंग। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आर्टिकल 2.3 था पॉलिनोमियल का। 2.3 जो बचा हुआ वो करते हैं, जितना कल हुआ था उससे थोड़ा सा आगे, और आर्टिकल 2.4 भी करते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो देखते हैं जरा। कल जो बात हुई थी वो यहां तक हुई थी कि अगर 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये बात हुई थी कल। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 एंड x माइनस 3, ये लिखा जा सकता है। ये इतनी बात हुई थी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक, तो इतनी बात हुई थी कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 8x प्लस 6, तो इसको हम फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने बताया था कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, और जीरोस का इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इतनी बात हुई थी। यहां तक मैं पहुंचा था। इसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 3। ये कैसे हुआ है ये आप लोग जानते हैं, इसकी पहले वाली क्लास में ये कराया गया था। ठीक है, तो यहां से हम क्या ऑब्टेन किए थे? यहां से हम ऑब्टेन किए थे कि x इक्वल्स टू 1 और 3, दो जीरोज आ रहे थे इसके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, दो जीरोज आ रहे थे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अच्छा, अगर इसी चीज को हम रिवर्स से स्टडी करना चाहें कि अगर हमारे पास जीरोज हैं, अगर हमारे पास जीरोज अवेलेबल है पहले से, तो क्या हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑब्टेन कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहला तरीका क्या है कि x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3 है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये चीज लिखेंगे, फैक्टर्स लिख लेंगे। मतलब गुड इवनिंग स्निग्धा सिद्धांत। अगर x इक्वल्स टू 1 और 3 है तो हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। मैं बस केवल क्या कर रहा हूं, जो कुछ भी पहले एक इस डायरेक्शन किया था उसको बस रिवर्स कर रहा हूं। ठीक है, कि अगर हमारे पास जीरोज हैं तो हम पॉलिनोमियल कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी मैं जो बता रहा हूं ये बता रहा हूं कि सम ऑफ रूट्स जो होते हैं, सम ऑफ जीरोज जो होते हैं वो -b/a कैसे होते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a कैसे हुआ। कल इसकी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है। गुड इवनिंग अविरल राय, पुष्पेंद्र सिंह गुड इवनिंग। ठीक है, कल थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी, एक बार फिर से हम उसकी चर्चा कर देते हैं। ठीक है, फिर इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेसिस पे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी आगे उसमें भी यही चीज एक्सटेंड कर देंगे, सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक, तो अगर ये फैक्टराइज हमने कर लिया और अगर इसके जीरोज x इक्वल्स टू 1 और 3 होते हैं तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? अगर रिवर्स में चलें, अगर हमारे पास जीरोज पता हो तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करके ये ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर एक एग्जांपल और लें, जैसे मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या ले लिया? 3x²
प्लस 5x माइनस 2। अगर ये एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हुआ 3 2 6, ठीक है, और ये कितना होगा 3x²। 5x को अगर मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x, ठीक है, 3x प्लस 2x 5 हुआ, और ये कितना आया, अच्छा 3 2 6, यहाँ कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ कितना है, ये प्लस में आ रहा है, तो ये स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर्स हमको लाना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x, ठीक है। एक मिनट फिर से देख लेते हैं, 3x² है प्लस 5x माइनस 2 है, तो माइनस 6x है। इसको जरा फैक्टराइज करके बताओ ये कितना आ रहा है, फैक्टराइज करो, 3 2 कितना हुआ 6, माइनस 6 हुआ, और यहां हम कितना ला सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख दो प्लस 6x और माइनस x लिख दो, ठीक है, और ये आप माइनस 2 रहने दो। अब क्या हो रहा है, 6x और माइनस x कितना हुआ 5x, और 3 2 6 माइनस 6x² हो गया, ठीक है। हाँ प्रीति यादव, गुड इवनिंग, ठीक। अब यहां से हम क्या करते हैं, 3x कॉमन ले लो, ये कितना हुआ, ये हो गया x प्लस 2, यहां से -1 कॉमन ले लो, ये कितना हुआ x प्लस 2, ये हमारा कितना हो गया 3x माइनस 1, और ये हो गया x प्लस 2, ठीक है, 3x माइनस 1 और x प्लस 2, ये इतनी चीज हो गई। अब इसको भी जैसे यहां हम फैक्टराइज करके लिखे थे ये लिखा, और फिर वैसे ही इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके ये लिखा। अब जरा यहां से जो इसकी जीरोस की अगर बात करें तो जीरोस क्या होंगे, ऊपर लिख देते हैं, इसके जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस हो जाएंगे, क्या है 3x² प्लस 5x माइनस 2, ये कितना आया 3x माइनस 1 और x प्लस 2, ये फैक्टराइज करके आया। अच्छा जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, 3 and 2 होगा, बिकॉज 3 2 6 and 3 2 5, नहीं 3 2 नहीं होगा भारती कुशवाहा, 3 2 नहीं होगा, इसलिए क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 2 6 तो मान लो तुम कर दोगी जैसा मैंने पहले किया था, तो 3 प्लस 2 प्लस 5 हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 2 6 माइनस 6x² है। अगर हम 3x और 2x करते हैं तो इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस 6x² आएगा, ठीक है, इसलिए जो है 3x 2x नहीं होगा, क्या होगा 6x माइनस x, 6x माइनस x कितना हुआ 5x हुआ, और 6x माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x² ही होगा। हाँ ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो 3x माइनस 1 और x प्लस 2 ये दो फैक्टर्स हो गए, हाँ ठीक है, अल्फा बीटा आ रहे हैं, तो ये कितने, अब अगर इसके हमको जीरोस फाइंड करने होंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, अगर इसको 0 के बराबर पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 1 और x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट किया, तो यहां से हम या तो 3x माइनस 1 को 0 रखेंगे और या तो x प्लस 2 को 0 रखेंगे। तो यहां से फर्दर हम ये ऑब्टेन करेंगे, यहां से हमने ये देखा कि x की वैल्यू आई 1/3 और फिर x की वैल्यू आई -2, ठीक है। राधा पांडे 0, हाँ ठीक है। सर आई एम वंशिका कुशवाहा, हाँ वंशिका ठीक है, भूल जाते हैं। x इक्वल्स टू 1/3, x इक्वल्स टू -2, ठीक है, ये आया। अब अगर यही रिवर्स प्रोसेस हम करें कि हमारे पास अगर ये जीरोस हैं तो हम कैसे ये ऑब्टेन कर सकते हैं, तो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जो भी जीरोस होंगे सबसे पहले उसको आप कैसे लिखना है, x माइनस वो 0 1/3, फिर लीनियर फैक्टर क्या लिखना है, x माइनस जो भी है वो 0, तो यहां पे कितना है -2, तो कितना आ गया x माइनस 1/3 और ये कितना है x प्लस 2,
ये वही चीज है जो ऊपर थी। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है। तो यहां से हम ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जब हमारे पास जीरोस हैं तो उस कंडीशन में हम कैसे दो लीनियर फैक्टर्स फॉर्म करेंगे और फिर उस लीनियर फैक्टर की मदद से हम कैसे ओरिजिनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास, अब जनरलाइज करते हैं थोड़ा इसको, यहां से आपने क्या देखा कि जो भी जीरोस आएंगे अगर उसको दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस या जो भी वेरिएबल रहेगा वो माइनस पहला जीरो, फिर एक्स माइनस दूसरा जीरो। ठीक है, माइनस साइन यहां देखना है तुमको, ये माइनस हमेशा रहेगा, एक्स माइनस समथिंग, एक्स माइनस समथिंग। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको जीरो रखते हैं तो क्या होता है, एक्स इक्वल टू 1/3 आता है, ये 1/3 आ रहा है ना कि -1/3 आ रहा है। इसलिए हमेशा जब भी हम लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे और जीरो हमको पता है तो हमेशा क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ लिखेंगे। जो भी जीरो है उसको एज इट इज एक्स माइनस वो जीरो, फिर एक्स माइनस दूसरा जीरो रख देना है, तो दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट हमको मिलेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए कैसे हुआ। हालांकि कल इसकी चर्चा हुई थी, ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी में हुई थी। तो अब अगर यहीं से हम ये करना चाहें, चलो अच्छा एक चीज पूछ लेते हैं तुम लोगों से कि अगर दो जीरोस मान लिया हमारे पास अल्फा 2 है और बीटा 3 है। ठीक है, तो जरा तुम ये बता दो कि दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट जो हमने बार बार हम लिख रहे हैं वो क्या होंगे इस केस में। सर प्लीज टेल इट अगेन। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन लिखा रहे हैं ना, इसमें पता चल जाएगा स्निग्धा सिद्धांत। ठीक है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं अगर आपके पास जीरोस हैं तो उससे आप कैसे उसको दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं और फिर से कैसे ओरिजिनल पॉलिनोमियल ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके लिए मैंने डायरेक्ट जो फॉर्मूला है या डायरेक्ट जो भी रिलेशन है वो बता दिया है। ठीक, अब तुमको इसमें यह बताना है कि इसमें हम कैसे ऑब्टेन करेंगे दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट। देखो ध्यान से देखो, मान लो हमको x में पॉलिनोमियल निकालना है तो दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बताया है, x लिखना है, माइनस लगाना है और जो भी जीरो है उसको पुट कर देना है। फिर प्रोडक्ट क्या करना है, x लिखना है, माइनस लगाना है, जो भी जीरो है उसको पुट कर देना है। तो x माइनस 2 x माइनस 3। हाँ ठीक है, गुड। प्रीति यादव, हाँ सही आंसर है। स्निग्धा सिद्धांत का भी सही आंसर है, गुड। ठीक है, आगे अगर अल्फा की वैल्यू -2 है और बीटा की वैल्यू -3 है, अब बताओ दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा? अब अगर इस केस में देखें, हाँ आर्यन स्वामी भी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड आर्यन। इस केस में बताइए अगर अल्फा -2 बीटा -3 है तो जल्दी जल्दी आंसर करिए। प्रीति यादव x+2 x+3, गुड। हाँ ठीक है, कैसे? x लिखना है, मैंने बोला माइनस लगाना और फिर जो भी जीरो है उसको एज इट इज पुट करना। जीरो क्या है, -2 है तो -2 लिख दिया। दूसरा क्या करना है, x माइनस लगाना है, जो भी जीरो है उसको एज इट इज पुट कर देना है। ये क्या हो गया, x+2 और ये क्या हो गया, x+3। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सीख लिया कि अगर जीरोस गिवन हैं तो दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट क्या होंगे जिसकी हेल्प से हम वो पॉलिनोमियल ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसी को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसके जीरोस ये हैं। अब ये हम सब बता क्यों रहे हैं उसको ध्यान से देखो। ठीक है, इसी के हेल्प से हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा कैसे -b/a हुआ। ठीक, देखो अब अगर हम ये सपोज करें कि y = ax² + bx + c, ये एक पॉलिनोमियल है हमारा गिवन है जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मैं बार बार जो a डज नॉट इक्वल टू 0 लिखता हूं उसका मतलब यह है
कि अगर a यहां 0 हो जाता है तो ये चीज क्या कर जाएगी, ये चीज वैनिश हो जाएगी। और जब ये वैनिश हो जाएगी तो बचेगा क्या, bx प्लस सी बचेगा, और bx प्लस सी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। इसलिए ये रेस्ट्रेंट अप्लाई करना बिल्कुल जरूरी है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 मस्ट। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा, इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा, तो हम इसको इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, नहीं, कैन बी रिटन एज x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्योंकि अभी मैंने 3 एग्जांपल्स इसी के लिए कराए थे जिससे आप ये समझ जाओ। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ है, 1 नहीं है, तो यहां पे एक k रख देना। ठीक है, ये k जरूर आएगा यहां पे। ठीक है, अब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 में क्या आया था, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 और x माइनस 3, इसमें ये 2 आया था ना, इसमें ये 2 आया था ना, 2, यही 2 क्या है, यही 2 है k। ठीक है, k कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक, तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो हम यहाँ पे एक k ज्यूम करके चलेंगे। वो k किस लिए होता है, वही k जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ लाता है एक्सेप्ट 1। ठीक है, अगर 1 है तो k लेने की जरूरत नहीं है, तब हमारे पास बस ऐसे ही लीनियर फैक्टर्स आएंगे। अभी भी लीनियर ही हैं, बस केवल यहाँ पे कोई रियल नंबर नहीं आएगा। जहां पे k क्या है, सर बोर्ड इज क्लियर, सर बोर्ड इज नॉट क्लियर, बोर्ड क्लियर नहीं है, और भी लोग बताएं, क्या बोर्ड क्लियर नहीं है क्या? जो मैं लिख रहा हूं वो दिख रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है, हाँ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, हाँ ठीक, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा पास कर लेता हूं। ठीक, अब दिख रहा है, श्लोक खरे, इट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, वेरी मच क्लियर। हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कितना, के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है, हाँ ठीक, थैंक यू, हाँ सबने कंफर्म कर दिया कि हाँ क्लियर है। ठीक है, तो अब यहां ये बात समझ में आई कि के हमने क्यों लिया। के क्या है, एक रियल नंबर है। के यहां पे क्या है, रियल नंबर। के क्या है, एक रियल नंबर है। तो के कब लिखा जाएगा, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ का मतलब एक्सेप्ट 1, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, उसके अलावा और कुछ भी है, तो हम यहां पे के ले सकते हैं while we are writing these linear factors in product form। ठीक, अब देखो, अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, जरा मल्टीप्लाई करके बताओ। ये मल्टीप्लीकेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा। और इधर कितना रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये रहेगा। अब जरा के को मल्टीप्लाई कर दो, जो कल बात हुई थी, के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, और ये किसके इक्वल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल है। ठीक, अब यहां पे क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, अब जरा कंपेयर करके बताओ तुम लोग, ए बी और सी की क्या क्या वैल्यूज है, ये कंपेयर करके बताइए। चलिए जल्दी से बताइए।
पुष्पेंद्र सिंह बफरिंग नहीं, बफरिंग वगैरह नहीं है, मेरा नेटवर्क सही है। पुष्पेंद्र सिंह बेटा नेटवर्क मेरा सही है। के कितना होगा? K3 होगा, आपने 2 लिखा है। K3 होगा, आपने 2 लिखा है। कहाँ 3 होगा बेटा? यहां पे K, यहां तो 2 ही था, यहां 2 ही था। अनुराधा पांडे यहां 2 ही था। ये 1 है 1 और ये 2 है। चलो ठीक है, जो भी होगा वो। हाँ ठीक है प्रत्युष, अच्छा प्रत्युष हो तुम, ठीक, भूल जाते हैं। ठीक है, अभी ये बताओ जो मैंने बोला है, इसमें तुम लोगों से बोला गया है, आंसर्स नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। चलो प्रत्युष ये वाला बताओ, कंपेयर करके बताओ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा, और सी, यहां सी किसके इक्वल है बताओ प्रत्युष, स्निग्धा, सिद्धांत, और भी जितने लोग हैं सब बताओ। समझ नहीं आ रहा है सर, प्रीति यादव, कहां से नहीं समझ में आया बताओ। कहां से नहीं समझ में आया है? टाइप करके बताओ कहां से नहीं समझ में आया। आर्यन शाह 1, आर्यन शाह कुछ भी बोल रहे हो, 1 कहां से होगा बेटा? समझ में नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, बताते हैं। देखो इधर देखो, यहां तक बात समझ में आई है प्रीति यादव? ये सब चीजें समझ में आई हैं? कमेंट करो जल्दी से। हाँ ठीक है, हाँ कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, गुड सर। थर्ड स्टेप के बाद से, थर्ड स्टेप का मतलब ये वाली चीज, ये ठीक, हाँ ठीक है, बता रहे हैं हम, आगे बता रहे हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं, सही भी हैं, स्निग्धा सिद्धांत के जैसे आए हैं। हाँ ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग का मतलब होता है कि दोनों तरफ हम क्या देखेंगे, यहां एक्स स्क्वायर भी है और यहां भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हाँ ठीक है, कमेंट्स, हाँ स्निग्धा सिद्धांत, कमेंट थोड़ा जल्दी ऊपर चले गए थे और लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैं उतना जल्दी देख नहीं पाया, वैसे सही लग रहे थे, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब देखो ध्यान से देखो तुम लोग, यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स है, यहां भी देखो एक्स है, ये सी है और ये क्या है, ये पूरा कांस्टेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इसके साथ एनालॉजी बनाएं, एनालॉजी का मतलब होता है हम इसके साथ इसकी क्या देखें, सिमिलैरिटी अगर देखना चाहें तो सिमिलैरिटी में क्या नजर आ रहा है कि ए एक्स स्क्वायर और के एक्स स्क्वायर, तो अगर कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ के है और यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, ए है, और बीच में क्या लगी है, इक्वलिटी है। तो जब भी दोनों तरफ सेम डिग्री के पॉलिनोमियल्स हो, क्या हो, सेम डिग्री के पॉलिनोमियल्स हो और बीच में इक्वलिटी लगी हो, तो उनके कोफिशिएंट का बराबर होना जरूरी है, ठीक है, उनके कोफिशिएंट का बराबर होना जरूरी है। तो फिर अगर जरूरी है तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू कितना होगी, ए के बराबर होगी, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के बराबर। अच्छा, इस तरीके से एक्स का कोफिशिएंट कितना है,
माइनस टाइम्स ऑफ के अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस टाइम्स ऑफ के अल्फा प्लस बीटा, जो x का कोफिशिएंट यहां है, यहां के x के कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा, दैट इज b। यहां पे कांस्टेंट टर्म है c और यहां पे कांस्टेंट क्या है, k टाइम्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो जो है ये c बराबर हो जाएगा किसके, k टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये इतनी बात थी। हाँ प्रीति यादव बताओ, समझ में आया? या जिनको जिनको समझ में नहीं आया था वो कमेंट करके बताएं। सी की वैल्यू के, अल्फा और बीटा। हाँ ठीक है, अल्फा सही से लिखो, @ लिख दियो प्रत्युष। समझ में आया? प्रीति बताओ। हाँ ठीक है, गुड। हाँ कंफर्मेशन मिल गया, हाँ समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां से समझ में आ गया। इसके बाद हम ऊपर करेंगे। यहां देखो, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं तो यहां पे जो है ऊपर कर देते हैं। ठीक, यहां से हम ऊपर आ रहे हैं। तो k की वैल्यू क्या थी, k की वैल्यू है a, k की वैल्यू है a, और फिर माइनस k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या है, b, और c इक्वल टू क्या है, k टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा है। अब एक चीज बताओ, अगर हम यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाले, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, b अपॉन माइनस के। क्या आएगा, b अपॉन माइनस के। और b अपॉन माइनस के, k कितना है, k किसके बराबर है, a के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, b अपॉन माइनस ए, या इसको लिखा जा सकता है माइनस b अपॉन ए, ये लिखा जा सकता है। तो यहां से हमने ये देखा कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, माइनस b बाई ए के। और यही हमने सबसे पहले तुमको बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए कैसे होता है। ठीक है, तो यहां से क्या आया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारी माइनस b बाई ए, जो कि सबसे पहले तुम लोगों को बताया गया था कि सम ऑफ जीरोस जो होगा वो क्या होगा, माइनस b बाई ए। अच्छा, अगर यहीं से अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो अल्फा इंटू बीटा यहां से देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा जो आएगा वो आएगा c बाई के, और k की वैल्यू कितनी है, a, तो ये हो जाएगा c बाई ए। तो इस तरीके से आप जानेंगे कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c बाई ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c बाई ए। ठीक, श्लोक खरे सर एक बार फिर से बता दीजिए, कहां से बता दे बेटा, श्लोक कहां से, यहां से नहीं समझ में आया, कमेंट तुरंत किया करिए। अल्फा इंटू बीटा सी बाई के, हाँ सी बाई के हुआ अल्फा इंटू बीटा, और के की वैल्यू क्या है क्षितिज, के की वैल्यू हमारी ए है, तो सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, श्लोक खरे कह रहे हैं एक बार फिर से बता दें। ठीक है, बता देते हैं, लेकिन एक बार फिर से बताने का, हाँ ठीक है बता दे रहे हैं, लेकिन जो है आप लोग, जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड तो हो ही जाती है, आप लोग इसको फिर से जब क्लास खत्म हो जाए तो जहां ना समझ में आया करे वीडियो में, वहां जाके फिर से देख लिया करो। ठीक है, वीडियो तो आपके पास रहेगी ना, लिंक शेयर रहता है, बस लिंक पे ओपन करो, वीडियो खुल जाएगी। तो जहां ना समझ में आए उसको आप जाके तुरंत देख लिया करो। ठीक है, यहां बता देंगे, लेकिन अगर कई लोग पूछते हैं तो फिर बताना मुश्किल हो जाएगा, क्लास फिर डिले होगी। ठीक है, बता दे रहे हैं, लेकिन मैंने ये एक ऑप्शन बता दिया आपको कि फिर से आप जाके देख सकते हो, वीडियो तो रहती ही है ना। तो k की वैल्यू a थी, माइनस के अल्फा प्लस बीटा b था, c क्या था, k अल्फा इंटू बीटा था। ठीक, अब यहां से हमने क्या किया, यहां से हम अल्फा प्लस बीटा, यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना है, अगर यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाले तो क्या हो जाएगा, माइनस के यहां चला जाएगा, तो b अपॉन माइनस के, तो b अपॉन माइनस के से कितना हुआ, k की वैल्यू हमने पुट कर दिया यहां से, ये हुआ b अपॉन माइनस ए, और b अपॉन माइनस ए को हम लिख दिया माइनस b बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस b अपॉन ए के इक्वल हो गया। ठीक है,
और दूसरी चीज क्या है, अल्फा इंटू बीटा यहां से निकाल लिए तो c इक्वल टू क्या था, k इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो k चला जाएगा c के नीचे, तो c बाई k हो गया। और k की वैल्यू हमारी कितनी है, a है, तो c बाई k यहां लिख दिए, c बाई a लिख दिए। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा c बाई a हो गया। अब इतनी बात समझ में आई। अब किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी जल्दी कंफर्म करके बताओ। हाँ समझ में आ गई कि अल्फा प्लस बीटा बी माइनस बी बाई ए कैसे होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए कैसे होता है। कमेंट करो जल्दी जल्दी। ठीक ठीक, गुड गुड। प्रत्युष अभी तुमको समझ में नहीं आया बेटा? हाँ अच्छा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अनुष्का अंडरस्टूड, ठीक है, गुड। ठीक है, सब लोग समझ गए, वेरी गुड। अब इसी चीज को हम एक्सटेंड करते हैं किसके लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए एक्सटेंड करते हैं। तो मार्कर बदल लें, ठीक है। अब सपोज करो अल्फा बीटा एंड गामा। सपोज करो कि अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। ये क्या है, गामा है ये। अल्फा बीटा एंड गामा लिख दे, नहीं तो तुम लोग इसको भी सिंबल समझ बैठोगे। एंड अब हमको सपोज करना है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा are the zeros of a cubic polynomial ax cube bx square cx plus d। क्या है, मैंने लिखा है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो जरा बताइए कि इसको हम, इस पूरी चीज को, इसको ए एक्स क्यूब को प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को, ठीक है, इसको हम, मैंने दे दिया है कि अल्फा बीटा गामा क्या है, जीरोस हैं। इसको हम लीनियर फैक्टर्स में कैसे लिख सकते हैं, अभी जैसे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताया था कि लीनियर फैक्टर कैसे लिख सकते हैं, सेम वैसे ही आपको इसमें लीनियर फैक्टर बताना। अच्छा बताओ, इसमें कितने लीनियर फैक्टर होंगे? 3 लीनियर फैक्टर होंगे, क्योंकि ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जाहिर सी बात है इसके 3 जीरोस होंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा, तो इसके कितने लीनियर फैक्टर्स होंगे? 3 लीनियर फैक्टर्स होंगे। तो वही तीनों लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको लिख के दिखाना है, ठीक है। जरा लिख के दिखाइए जल्दी से, विद यूजिंग के। वाई के, क्योंकि यहां पे एक्स क्यूब क्या है, ए। जल्दी बताइए, मैंने जो कहा है उसको बताओ जल्दी जल्दी, ये 3 और 4 ना बताओ। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसको आपको अल्फा बीटा गामा जीरोस दिए हैं, इसको आपको फैक्टराइज करके 3 लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है विद द हेल्प ऑफ अल्फा बीटा और गामा। जैसे अभी मैंने क्वाड्रेटिक के लिए लिखा था। कैसे लिखा था क्वाड्रेटिक के लिए, देख लो, मैंने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या था, के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये लिखा था। अब इसी तरीके से आप इसको लिख के दिखाओ जल्दी से। के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, गुड। स्निग्धा सिद्धांत का आंसर आ चुका है, के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, गुड, वेरी गुड। और भी लोग, अब और भी लोग क्या, बाकी सब तो चेप ही लेंगे यहां से। फिर भी आंसर दीजिए।
चलो ठीक है, आगे लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। ये हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ श्लोक खरे का भी आंसर आ गया, गुड। हाँ, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें आपको ये देखना है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना वैसे ही जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का किया है। प्रीति यादव का भी आ गया, वेरी गुड गुड गुड। अनुष्का का भी आ गया, हाँ ठीक है, वेरी गुड। प्रत्युष पांडे का भी नहीं आया है, जानवी का नहीं आया है, आर्यन शॉ का नहीं आया है। ठीक है, हाँ, तो ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा वैसे ही जैसे मैंने क्वाड्रेटिक में किया था। ठीक है, तो यहां से मल्टीप्लाई करके जब आप कंपेयर करोगे, ये कितना आएगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, अब हम यहां क्या करेंगे, फिर से वही करना है। क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट्स हैं उनका कंपैरिजन कर देंगे। कोफिशिएंट्स का क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे, cx प्लस डी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लेना और फिर से वही प्रोसेस करना है जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बताया है। अब यहां पे क्या करेंगे, फिर से कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करने के बाद क्या आएगा वो देख लेते हैं क्या आएगा। जो यहां पे देखो क्या आएगा, जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारा कितना आएगा, वही आएगा जो कि पहले आया था, माइनस बी बाई ए। क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा सी बाई ए। कितना आएगा, सी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा माइनस डी बाई ए। ठीक है, ये आप कंपेयर करके देख लेना, इतना ही आएगा। आपको ये इतना याद रखना है। किसके लिए याद रखना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोज होंगे, तो 3 जीरोज का सम क्या होगा, ये होगा। और ये क्या है, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, टेकिंग 2 zeros at a time। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज व्हाइल वी आर टेकिंग 2 zeros at a time। ठीक है, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ठीक, टाइम इज ओवर अभी, हाँ ठीक है, 2 मिनट और दे दो बस। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा कितना हो गया, माइनस डी बाई ए। तो इस तरीके से ये चीज आपको याद कर लेनी है, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा आपने क्या याद किया है, सी बाई ए। उसी तरीके से इसको भी याद रखना है। बस यहां ध्यान देना है कि यहां प्रोडक्ट में माइनस आ रहा है, माइनस डी बाई ए, और दो जीरो जब हम प्रोडक्ट करके सम कर रहे हैं तो उसमें सी बाई ए आ रहा है। तो ये चीज आप याद कर लेना। ठीक है, इससे आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का और क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसके साथ ही साथ क्वाड्रेटिक का मैंने बता ही दिया है। तो यहां तक बात क्लियर हो जाएगी। आगे हम 2.4 आर्टिकल पढ़ेंगे जो कि डिवीजन एल्गोरिथम है। इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो कल कोशिश करेंगे कल चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग अपना एक कंफर्मेशन दे दीजिए कि हाँ समझ में आ गया है। ठीक, सब कुछ ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए, ओके कमेंट करिए, ओके। हाँ ठीक है, स्निग्धा सिद्धांत ने कंपेयर भी करा दिया था। ठीक ठीक ठीक, और भी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए, अंडरस्टूड, गुड। ठीक है, कमेंट करिए, फिर क्लास में फिनिश करूं।
हाँ ठीक 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 ठीक, मलय, ओके सर, ओके ओके ओके, ठीक है ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।